नमस्कार, शुभ सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में महिला की जघन्य हत्या का खुलासा, आरोपी देवर गिरफ्तार, 18 लाख का माल बरामद। रीवा में नवरात्रि के दौरान गौवंश का कटा सिर मिलने से आक्रोश, पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लिया। रीवा में नशे के विरुद्ध कार्रवाई में 2 महिलाओं व नाबालिग सहित 4 गिरफ्तार। रीवा में कला उत्सव का शानदार शुभारंभ, फेस्टिवल शॉपिंग के लिए उमड़ी भीड़। रीवा पुलिस ने बलवा नियंत्रण के लिए किया ड्रिल अभ्यास। रीवा में पर्यटन दिवस पर छात्रों को विंध्य की समृद्ध विरासत से कराया अवगत। रीवा में डॉक्टर सुनीलम ने सरकार पर लगाए किसान विरोधी नीतियों के आरोप, आंदोलन की दी चेतावनी। रीवा में नशा मुक्ति के लिए समाज सेवियों ने चलाया अनोखा अभियान। रीवा के चुरहटा बाईपास में ट्रक की टक्कर से पति पत्नी व बेटा घायल। एशिया कप के दौरान सतना में ऑनलाइन सट्टेबाजी, 6 सटोरियों को पुलिस ने दबोचा। सिंगरौली में फॉरेस्ट गार्ड पर चाकू से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। सीधी में महिला ने मां दुर्गा को चढ़ाई जीभ और करीब 13 घंटे तक खून से लथपथ पड़ी रही। रीवा में बारिश और ठंडी हवाओं ने दी उमस से राहत, मौसम हुआ सुहावना। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के इटौरा दयालु नगर में शुक्रवार को हुई एक महिला की निर्मम हत्या के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया। रिश्ते में देवर पुष्पेंद्र सिंह ने ही नेहा सिंह की हत्या चोरी व संबंधों में विवाद के चलते की। आरोपी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि चोरी का माल भी बरामद हो गया। बता दें कि 26 सितंबर की दोपहर करीब 2:30 बजे नेहा सिंह का बेटा स्कूल से लौटा तो घर के बेडरूम में मां का खून से लथपथ शव बिस्तर पर पड़ा मिला। नेहा के पति रावेंद्र सिंह सीधी जिले में शराब कंपनी में कैशियर हैं और महिला अपने 2 बच्चों के साथ रीवा में रहती थी। बेटे की सूचना पर थाना विश्वविद्यालय की पुलिस तुरंत पहुंची। जांच में सिर पर भारी हथियार से वार किए जाने की पुष्टि हुई। नगर पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक के नेतृत्व में विशेष टीम ने एफएसएल टीम, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ और फोटोग्राफर की मदद से साक्ष्य संग्रहित किए। भौतिक साक्ष्यों और मुखबिरों की सूचना के आधार पर संदिग्ध पुष्पेंद्र सिंह पर शक हुआ। आरोपी ग्राम अटर्रा, थाना नरैनी, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश का निवासी है। पूछताछ में पुष्पेंद्र ने कबूल किया कि नेहा से रिश्तेदारी के चलते वो उसके घर आता जाता था। 26 सितंबर को विवाद के दौरान उसने घर में रखे लकड़ी के भारी बैट से नेहा के सिर पर वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। अत्यधिक रक्तस्राव से नेहा की मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने अलमारी की चाबी से ताला खोला और सोने चांदी के जेवरात, जिसकी कीमत करीब 17 लाख रुपए है, और 1,10,000 रुपए नकद चुरा लिए और मौके से भाग निकला। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का सारा माल, हत्या में प्रयुक्त बैट और आरोपी का एक मोबाइल फोन बरामद कर लिया। कुल बरामद माल की कीमत 18,20,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की जांच जारी है। यूनिवर्सिटी थाना अंतर्गत दयालु नगर इटौरा बाईपास के पास सूचना यूनिवर्सिटी थाने में आई कि एक महिला की लाश रक्त रंजित हालत में पड़ी हुई है। तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर पुलिस वहां पर पहुंची और एफएसएल की टीम, साइबर की टीम, सभी लोग वहां पर मौके पर पहुंचे। इसके पश्चात उनके फुटेजेस खंगाले गए और मुखबिर से सूचना प्राप्त की गई, कॉल डिटेल्स देखी गई। इसमें जो है एक व्यक्ति का नाम निकलकर सामने आया जो रिश्ते में उनका देवर लगता है। पुष्पेंद्र सिंह का नाम निकल कर आया, जिसकी तलाश की गई और उस व्यक्ति का उड़ीसा में उपस्थित पाया जाना चाहिए था, किंतु वो रीवा में उपस्थित पाया गया। तत्काल उसे राउंड अप किया गया और उसने अपने पैसों के विवाद को लेकर और कुछ संबंधों को लेकर हत्या करना बताया है, जिसे बैट से पीटकर
हत्या करना बताया है उसने, और बैट बरामद भी कर लिया गया है। हत्या के बाद कहाँ चला गया था आरोपी? हत्या के बाद आरोपी रीवा में ही था और रीवा में ही घूम रहा था, और उसके पश्चात उसे राउंड अप कर लिया गया। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र में लक्ष्मण बाग संस्थान के समीप बिछिया नदी में आज सुबह एक गौवंश का कटा हुआ सिर मिलने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। नवरात्रि के पावन अवसर पर आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए लोगों ने सड़क जाम कर कार्रवाई की मांग की। आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया और पुलिस पर पूर्व शिकायतों पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। स्थानीय निवासी विशाल सिंह परिहार ने बताया कि ये कोई पहली घटना नहीं है। लक्ष्मण बाग क्षेत्र में 20 से अधिक बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। बीती रात करीब 2 बजे कुछ लोग गाय को पकड़कर नदी की ओर ले जाते दिखे। हमने पीछा किया तो वे भाग गए। सुबह नदी में सिर मिला। हमने 20 से अधिक शिकायतें थाने में की हैं और वीडियो सबूत भी दिए हैं, लेकिन कोई स्थायी कार्रवाई नहीं हुई। परिहार ने आगे कहा कि क्षेत्र में स्थानीय युवक गायों की हत्या करते हैं और मांस को बाहर से आए ढोलक वालों की बस्तियों में 100 रुपए किलो के भाव से बेचते हैं। घटना की सूचना मिलते ही बिछिया थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय मौके पर पहुंची। उन्होंने आक्रोशित लोगों को शांत किया और तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस ने संदिग्धों के घरों पर दबिश दी और आधा दर्जन से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया। थाना प्रभारी ने बताया, स्थानीय लोगों ने नदी से गाय का कटा सिर और खाल बरामद की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित संदिग्धों को पकड़ा गया है। घटना के संबंध में पूछताछ जारी है। ये घटना ये थी कि कल 2 लोग आए थे रात में 2 बजे। भाई लोग नवरात्रि में वहीं पे शयन करते हैं, तो उन्होंने देखा तो पीछा किया तो वो चले गए थे और फिर दोबारा 4 बजे आए हैं। इनका दोनों का वीडियो मौजूद है हमारे पास। उन्होंने एक गाय को पकड़ के और उसका सिर काट के नदी में बहा दिया। बाकी जो उसका हिस्सा था खाल निकाल के फेंक दिया और बाकी बेच दिया है उन्होंने, जो कि बेचने वालों का भी हमारे पास वीडियो है। हमने उनको बता दिया है, मैडम को दे दिया है वीडियो, थाना प्रभारी महोदय को, जिसमें वो बता रहे हैं कि हाँ ये बेचा गया है मांस और वहाँ पे बनाया भी जा रहा था, जिसको हमने फिर वहाँ से फेंका और हमने सिर तो रख के चक्का जाम किया ही। तो बस इस पे उचित कार्रवाई। मेरा नाम विशाल सिंह परिहार, मैं वहीं लक्ष्मण बाग का निवासी हूँ। आज हमको ये सूचना मिली कि बड़ी के पास में एक गाय का सिर देखा गया है, जिसको बरामद किया गया है स्थानीय लोगों की मदद से, और उसमें ये समझ में आया कि कल रात को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा लक्ष्मण बाग से किसी गाय की चोरी की गई है। तो उसके संबंध में पुलिस की जांच करते हुए हमने वैधानिक कार्रवाई की है। लगभग 15 से 20 लोगों की ऊपर कार्रवाई हो चुकी है 1 साल के अंदर से। ये पशु क्रूरता में और गौवंश अधिनियम में, और ये कुछ चिन्हित ही है। बिछिया हो गया, कुतवाली हो गया और गुड़ में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती है। रीवा पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 अलग-अलग छापेमारियों में 2 महिलाओं, 1 नाबालिग और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी फरार होने में सफल रहा। आरोपियों के कब्जे से कुल 465 शीशी नशीली कफ सिरप बरामद की गई है। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली सीएसपी राजीव पाठक ने बताया कि पहली कार्रवाई कबाड़ी मोहल्ले में हुई, जहां संध्या लोनिया नामक महिला को 360 शीशी नशीली कफ सिरप के साथ पकड़ा गया। उसका पति अभिषेक लोनिया मौके से फरार हो गया। वहीं दूसरी कार्रवाई बंबा घाट के समीप की गई, जिसमें चुन्नू उर्फ दुर्गेश प्रजापति, मधु साकेत और 1 नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 105 शीशी नशीली कफ सिरप बरामद हुई। सीएसपी ने कहा, अभिषेक लोनिया और दुर्गेश प्रजापति के खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस के मामले दर्ज हैं। ये आरोपी अब महिलाओं को भी इस अवैध कारोबार में शामिल कर रहे हैं। रीवा शहर में त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में लक्ष्मी एजुकेशन एवं ट्रेनिंग समिति द्वारा आयोजित कला उत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। इन 3 दिवसीय उत्सव का उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने किया। करवा चौथ और दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल, स्वदेशी अभियान, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान को समर्पित ये आयोजन शहरवासियों के बीच खासा उत्साह पैदा कर रहा है। संस्था की सचिव सोनाली श्रीवास्तव ने बताया कि इस चैरिटेबल प्रदर्शनी में ड्रेस, ज्वेलरी, होम डेकोर, गिफ्ट आइटम्स और हस्तशिल्प सहित त्योहारों की सभी जरूरतें एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। प्रदर्शनी
प्रदर्शनी में स्थानीय महिला उद्यमियों, कलाकारों और कारीगरों ने अपने स्टॉल लगाए हैं, जिससे स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है। आयोजन की सबसे खास बात यह है कि प्रदर्शनी से होने वाली पूरी आय अंकुर पाठशाला के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों की निःशुल्क शिक्षा पर खर्च की जाएगी। ये उत्सव न केवल त्योहारी खरीदारी का केंद्र बना है, बल्कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ रीवा मिशन को बढ़ावा देने के साथ साथ शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के जरिए समाज को सशक्त करने का भी एक प्रयास है। पहले दिन ही बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए उमड़े, जिससे ऑडिटोरियम में रौनक छा गई। आप सभी को नमस्कार। कला उत्सव की तरफ से ये 5वां सीज़न है जो कि इस एग्ज़िबिशन को ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और इस बार इसमें ख़ास ये है कि ना ही सिर्फ पूरे विंध्य क्षेत्र से बल्कि पूरे भारत का जो कलेक्शन है वो आपको एक ही छत के नीचे देखने के लिए मिलेगा। हमारे पास वेस्ट बंगाल, आसाम, अमेठी उत्तर प्रदेश और कई छोटे छोटे गाँव के भी स्टॉल्स हैं, जहाँ पर पूर्णतः स्वदेशी और फुल हैंडमेड सामान बनाया जाता है, जिसमें लकड़ी के खिलौने हो गए, आर्टिफिशियल डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स हो गए, और कत्था वर्क जो होता है बंगाल में उसकी साड़ियाँ, चादर, सूट, ये सब चीज़ें हैं। रीवा पुलिस ने आज विषम परिस्थितियों और दंगों से निपटने के लिए पुलिस लाइन में बलवा ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया। इस अभ्यास में जिले के सभी थानों, पुलिस चौकियों और पुलिस लाइन के बल ने हिस्सा लिया। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान की उपस्थिति में आयोजित इस ड्रिल में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सभी अनुभागीय पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। अभ्यास का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को दंगे, फसाद और पत्थरबाजी जैसी घटनाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना था। एसपी ने पुलिसकर्मियों को बलवा नियंत्रण के दौरान लाठीचार्ज और अन्य तकनीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लाठीचार्ज का मकसद केवल भीड़ को तितर-बितर करना है, न कि अनावश्यक नुकसान पहुंचाना। उन्होंने निर्देश दिए कि लाठीचार्ज के दौरान सिर्फ पैरों पर प्रहार करना चाहिए ताकि गंभीर चोटों से बचा जा सके। अभ्यास के दौरान पुलिस ने बलवा नियंत्रण की सामग्री जैसे ढाल और अन्य उपकरणों का उपयोग किया। एसपी ने बल के सभी वाहनों में हर समय बलवा नियंत्रण सामग्री रखने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अचानक उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई के लिए ये जरूरी है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर रीवा के ऐतिहासिक वेंकट भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ एक्सीलेंस विद्यालय के छात्रों को विंध्य क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और पुरातात्विक विरासत के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। यह आयोजन विंध्य की प्राचीन संस्कृति और इतिहास को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सराहनीय प्रयास साबित हुआ। वेंकट भवन, जो रीवा रियासत के महाराजा वेंकट रमन सिंह जूदेव द्वारा 1908 में बनवाया गया था, मध्य भारत की प्रमुख इमारतों में से एक है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को विंध्य क्षेत्र की संस्कृति, लोक परंपराओं, प्राचीन शैल चित्रों, मध्यकालीन मंदिरों और किलों जैसे माधवगढ़, मैहर, नागौद और रीवा के किलों के बारे में विस्तार से बताया गया। किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनीलम ने रीवा मऊगंज दौरे के दौरान केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार पर किसानों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकारें गांव और किसानी को नष्ट कर जमीनें उद्योगपतियों को सौंप रही हैं। डॉक्टर सुनीलम ने मुख्यमंत्री के 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर धान बोनस के वादे को खोखला बताते हुए कहा कि रीवा मऊगंज के किसानों को 10% भी नहीं मिला। गौपालन योजना में भी 1 पैसा नहीं मिलने और गोमांस पर जीएसटी शून्य करने की आलोचना की। बारिश से बर्बाद धान फसलों के लिए त्वरित सर्वे और मुआवजे की मांग की गई। डॉक्टर सुनीलम ने चेतावनी दी कि यदि किसानों के मुद्दे अनसुलझे रहे तो बड़ा आंदोलन होगा। रीवा शहर में नशे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए शहीद भगत सिंह सेवा समिति ने एक अनोखा अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय नशा मुक्ति और स्वच्छता पखवाड़े के तहत समिति के सदस्य चौक चौराहों पर वाहनों की सफाई कर रहे हैं और लोगों से नशे से दूर रहने का वचन ले रहे हैं। समाज सेवियों का कहना है कि युवाओं को नशे की चपेट से बचाने के लिए वे चाहे गाड़ियां साफ करें या पैर पकड़ें, हर संभव प्रयास को तैयार हैं। नशे की समस्या ने युवाओं और उनके परिवारों को बर्बाद कर दिया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए समिति ने यह अभियान शुरू किया। सदस्य सिग्नल पर रुकने वाली गाड़ियों को साफ करते हैं, नशा मुक्ति से संबंधित पंपलेट बांटते हैं और लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं। ये अभियान गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक निरंतर चलाया जाएगा।
रीवा शहर के चुरहटा बाईपास क्षेत्र में शनिवार सुबह एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए। हादसे में पति अरुण रजक के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस के अनुसार अरुण रजक अपनी पत्नी सोमवती और बेटे आयुष के साथ बाइक पर सवार होकर सतना से रीवा की ओर आ रहे थे। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के कारण अरुण रजक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि सोमवती और आयुष को मामूली चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत हादसे की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक चालक को पकड़कर पिटाई कर दी, लेकिन पुलिस ने उसे सुरक्षित रूप से हिरासत में ले लिया। पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सतना जिले में एशिया कप 2025 के भारत श्रीलंका मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टेबाजी के खेल पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारकर 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 14 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और एक गेमिंग ऐप के जरिए 7 लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पकड़ा गया। सभी आरोपी झारखंड, बिहार और स्थानीय निवासी हैं। थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि उमा विला सोसाइटी के मकान नंबर 1 में पुष्पेंद्र द्विवेदी के घर में कुछ लोग मोबाइल पर एशिया कप मैच का ऑनलाइन सट्टा चला रहे हैं। सूचना पर तत्काल साइबर सेल की टीम गठित कर रेड की गई। मकान के अंदर 6 व्यक्ति मोबाइल और लैपटॉप पर रेड्डी अन्ना ऐप के माध्यम से ग्राहकों को सट्टा मटका खिला रहे थे। जांच में सभी डिवाइस पर ऐप चालू अवस्था में मिला और हार जीत के ट्रांजैक्शन करीब 7 लाख रुपए के पाए गए। गिरफ्तार आरोपियों में सचिन मंडल, बंटी कुमार मंडल, कुलदीप केसरी, नितेश सिंह, संजीव कुमार और पुष्पेंद्र द्विवेदी शामिल हैं। सिंगरौली जिले के जियावन थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम जंगल में फॉरेस्ट बीट गार्ड पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने शनिवार को बूढ़ा डडा जंगल में घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज किया गया है। घायल गार्ड शिव मोहन सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार फॉरेस्ट बीट गार्ड शिव मोहन सिंह ने गुरुवार शाम आरोपी को जंगल से अवैध रूप से लकड़ी काटने से रोका था। इसी विवाद के दौरान आरोपी ने गुस्से में आकर शिव मोहन सिंह के पेट में चाकू मार दिया। घायल गार्ड ने जियावन थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। सीधी जिले में नवरात्रि के दौरान आस्था और अंधविश्वास का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रामगढ़ पंचायत की कोलान बस्ती में शुक्रवार को कल्लूबाई नामक एक बुजुर्ग महिला ने मां दुर्गा से मांगी गई मन्नत पूरी होने पर अपनी जीभ काटकर देवी प्रतिमा को अर्पित कर दी। घटना के बाद वो करीब 13 घंटे तक खून से लथपथ पड़ी रही, जिसके बाद लोगों में चमत्कार की चर्चा फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई और भजन कीर्तन शुरू हो गए। कल्लूबाई के पोते अनंत कोल को 1 साल पहले तेज बुखार आया था। वो 6 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा और चलने फिरने में असमर्थ हो गया। डॉक्टरों ने उसे लकवाग्रस्त घोषित कर दिया था। इस संकट में दादी कल्लूबाई ने मां दुर्गा से मन्नत मांगी थी कि यदि पोता स्वस्थ हो गया तो वो अपनी जीभ मां के चरणों में चढ़ा देंगी। महिला का दावा है कि माता की कृपा से अनंत अब पूरी तरह स्वस्थ है। इसी मन्नत को पूरा करने के लिए उसने दुर्गा प्रतिमा के सामने अपनी जीभ काट दी। जिला अस्पताल सीधी के सिविल सर्जन डॉक्टर AK सिंह ने बताया, महिला की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन ऐसा कृत्य बेहद खतरनाक और जानलेवा है। खून बहने से इन्फेक्शन या मौत का खतरा रहता है। मौसम की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में बने पश्चिमी चक्रवात के प्रभाव से शनिवार को रीवा जिले में दिन भर काले घने बादल छाए रहे। दोपहर में जिले के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिसके साथ चली ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। तेज हवाओं और बारिश ने गर्मी व उमस से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत दी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में जिले के कुछ हिस्सों में तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। ये बारिश खरीफ फसलों, खासकर धान की फसलों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। किसानों का कहना है कि इस समय बारिश फसलों की वृद्धि के लिए अनुकूल है, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। अब जान लेते हैं शहर में कल होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में 28 सितंबर को कला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिला अभियोजन संचालनालय द्वारा 28 सितंबर को रीवा में अभियोजन दक्षता संवर्धन की संभागीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और
रीवा में नवरात्रि के अवसर पर मां फूलमती मंदिर न्यू बस स्टैंड पीटीएस रोड में 28 सितंबर रविवार को भंडारे का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के तहत समिति द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित किया जाएगा, जहां श्रद्धालु अपने ब्लड प्रेशर, शुगर और वजन की जांच करा सकेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।